मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज द मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी मैग्नीशियम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेंबर है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से मेटल है, जो सेकेंड ग्रुप ए के वाले एलिमेंट्स है वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इट आकर इन नेचर ओनली इन कंबाइन स्टेट, ये सिर्फ कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं होती मैग्नीशियम, क्योंकि सेकेंड ग्रुप्स में मौजूद है। एज डोमिनेट फॉर्म, तो डोमिनेट फॉर्म में मौजूद होता है CaCO3 MgCO3, तो Mg क्या है, यानी मैग्नीशियम है। तो डोमिनेट फॉर्म में मैग्नीशियम हमें मिलता है कैसेरेट फॉर्म में MgSO4, इप्सम साल्ट के फॉर्म में MgSO4 7H2O। तो डोमिनेट का फार्मूला ये है, कैसेरेट का फार्मूला MgSO4 है और इप्सम साल्ट का फार्मूला MgSO4 7H2O, तो ये इप्सम साल्ट का फार्मूला है। इन मैनी सिलिकेट्स इंक्लूडिंग टेलिक एंड एप्स्टोट्स, तो हमें सिलिकेट्स के फॉर्म में इंक्लूडिंग मिलता है एंड एप्स्टोसिस के फॉर्म में भी हमें मिलता है। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन सी वाटर, यानी मैग्नीशियम सी वाटर में मौजूद होता है एज ए क्लोराइड एंड ब्रोमाइड फॉर्म में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये रिस्पांस होती है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो हम पढ़ते हैं तो उसमें मैग्नीशियम होता है। इट इज़ ए रिस्पांस फॉर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट इज़ आल्सो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स, यानी ये ज़रूरत होती है क्लोरोफिल में ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स में, तो उसमें मैग्नीशियम ज़रूरत होती है। पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम की जो पोजीशन है वो किस तरह है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, सिंबल Mg, इट आकर सेकेंड पोजीशन इन थर्ड पीरियड, यानी थर्ड पीरियड में वो सेकेंड पोजीशन पर है एंड सेकेंड पोजीशन इन द ग्रुप 2A और ग्रुप 2A में सेकेंड पोजीशन पर है। इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल, तो अगर थर्ड पीरियड में है तो उसमें 3 शेल होंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ग्रुप 2 में है तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इन द वैलेंस शेल। तो पीरियड क्या जाहिर करती है, शेल, तो अगर थर्ड पीरियड में है तो 3 शेल होंगे और सेकेंड ग्रुप में है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं किसके, मैग्नीशियम के। और प्रॉपर्टीज, तो अपीयरेंस स्लेवरी ग्रेवी सॉलिड होगा, यानी मैग्नीशियम क्या होगा, स्लेवरी ग्रेवी सॉलिड। डेंसिटी 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट 651 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट 1106 डिग्री सेंटीग्रेड। मिलिएबल एंड डक्टाइल, तो ये मिलिएबल और डक्टाइल भी होती है। कंडक्टिविटी, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैल्शियम, क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम। कैल्शियम इज टू रिएक्टिव आकर एज फ्री इन नेचर। कैल्शियम इज टू रिएक्टिव, तो कैल्शियम रिएक्टिव होता है टू आकर, यानी आकर एज ए फ्री मेटल इन नेचर, इज नॉट फ्री इन नेचर, यानी वो नॉट इसके दरमियान है, नेचर में ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। कैल्शियम इज टू रिएक्टिव, ये रिएक्टिव है टू आकर एज नॉट फ्री मेटल इन नेचर। इट आकर एब्डोमिनेंटली इन द कंबाइन स्टेट, ये कंबाइन स्टेट में होगा। इन द मिनरल के फॉर्म में, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, जिस तरह के कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाइमस्टोन, मार्बल में, चाक में एंड कैल्शियम एज ए कैल्शियम, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3, तो यहाँ कैल्शियम मौजूद है, लाइमस्टोन में है, मार्बल में है, चाक में है, तो यहाँ क्या है, यानी कैल्शियम इसमें मौजूद होता है। देखते हैं कैल्शियम एटम इन द पीरियोडिक टेबल। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, सिंबल Ca है। इट्स
ऑक्युपाइज सेकेंड पोजीशन, यानी सेकेंड पोजीशन है फोर्थ पीरियड में, और थर्ड पोजीशन है ग्रुप 2A में। एज हैज 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल, अगर वो फोर्थ पीरियड में है तो उसमें यानी 4 शेल होंगे, तो ये कहते हैं इट हैज 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल। तो अगर फोर्थ पीरियड में है तो 4th शेल होंगे उस एटम्स में, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, अगर वो ग्रुप 2 में है तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम, तो अब हम कैल्शियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अपीयरेंस स्लेवरी वाइट सॉलिड, ये क्या है? स्लेवरी वाइट सॉलिड है। और जो मैग्नीशियम था वो स्लेवरी ग्रेवी सॉलिड था, और ये स्लेवरी वाइट सॉलिड है। डेंसिटी 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट 891 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट 1487 डिग्री सेंटीग्रेड। मिलिएबल एंड डक्टाइल, तो ये भी मिलिएबल एंड डक्टाइल होती है। कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कंबाइन डायरेक्टली विद हाइड्रोजन फॉर्मिंग हाइड्राइड्स, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकती है। मैग्नीशियम अगर हाइड्रोजन गैस के साथ बॉन्ड बनाती है तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा, तो और हीट भी रिलीज करेगी। कैल्शियम भी हाइड्रोजन गैस के साथ बॉन्ड बना सकती है, तो कैल्शियम यानी हाइड्राइड बन जाएगा। यानी कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 2 हाइड्रोजन उसके साथ यानी रिएक्ट होंगे। इसके बाद बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बर्न इन एयर, यानी जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो हवा की मौजूदगी में यानी बर्न होती है, आग पकड़ती है। मैग्नीशियम बर्न विद द डायलाइजिंग फ्लेम, तो मैग्नीशियम जब जलता है तो डायलाइजिंग फ्लेम देता है, फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। कॉमनली नोन एज मैग्नीशिया, उसको हम मैग्नीशिया कहते हैं। वाइल कैल्शियम फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिलता है विद ए कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रिक रेड कलर फ्लेम, और उसका जो फ्लेम है वो ब्रिक रेड कलर फ्लेम होगा। ब्रिक रेड कलर फ्लेम होगा किसकी? कैल्शियम की। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और MgO बना देती है। इसके साथ कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देती है तो CaO बना देती है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। इसके बाद व्हेन दीज ऑक्साइड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड्स आर डिजॉल्व इन वाटर, अगर हम इन ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिला दे तो ये कंपाउंड्स बनेगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये कंपाउंड्स देगा CaOH होल 2, तो और मैग्नीशियम MgOH होल 2। यानी इसमें हम सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं लगाते, क्योंकि मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों यानी 2 हाइड्रोक्साइड होगा, और कैल्शियम भी उसमें 2 हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि यहाँ यानी मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम भी, तो हाइड्रोक्साइड भी 2 होंगे, तो उसके साथ यानी कंपाउंड्स बना सकते हैं। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्राइड बना देगा। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना दे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, और अगर कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ तो कैल्शियम नाइट्राइड। यानी मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद एसिड, अगर हम एसिड के साथ उसको लिबरेटिंग करते हैं हाइड्रोजन गैस देगा। मैग्नीशियम को अगर हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर हम मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर हम कैल्शियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर हम कैल्शियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो CaSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। इसके बाद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद हेलोजन,
अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम हैलोजन के साथ रिएक्ट होती हैं टू फॉर्म ए रिस्पेक्टिव हैलाइड, तो रिस्पेक्टिव हैलाइड बना देगा मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देगा यानी MgCl2 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्लोरीन उसके साथ बॉन्ड बना देंगे। इसके बाद मैग्नीशियम अगर ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड में तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अगर कैल्शियम ब्रोमीन के साथ यानी ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड बना दे तो कैल्शियम ब्रोमाइड बन जाएगा। यूजेज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सबसे पहले यूजेज ऑफ मैग्नीशियम पढ़ेंगे। सम ऑफ द यूजेज ऑफ मैग्नीशियम आर फॉलोइंग। नंबर 1, मैग्नीशियम इज लो डेंसिटी मेटल। मैग्नीशियम क्या है? लो डेंसिटी मेटल है, उसकी डेंसिटी कम है। सो इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइट, और हम उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइट, रोशनी के लिए। एंड टॉ एलाय, और हम एलायो में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एलायो किसे कहते हैं? जब 2 मेटल को आपस में अगर हम मिलाते हैं तो उसको हम एलायो कहते हैं। इसके बाद सच एज ए डुराल्यूमिनियम, इसके बाद हम डुराल्यूमिनियम ए मिक्सचर ऑफ क्या होती है? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ये किस मिक्सचर है? ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो ये मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम है यानी एलायो है। दीज एलायोज आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, कार्स एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। तो हम ये जहाज़ों के लिए, कारों के लिए और मूविंग पार्ट्स जो मशीनों में इस्तेमाल होती है, ये एलायो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 एलायो है किसके? यानी उनमें मैग्नीशियम मौजूद होता है, डुराल्यूमिनियम में और मैंगनीशियम में। इसके बाद नंबर 2, इट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफिक फ्लैश लाइट पाउडर। ये हम इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफिक में, किस लिए? फ्लैश लाइट पाउडर में, फ्लेम में एंड फायरवर्क, और फायरवर्क में भी इस्तेमाल करते हैं और फ्लेम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम मैग्नीशियम को। इट इज़ यूज्ड एज डीऑक्सीडेंट इन मेटालर्जी। तो डीऑक्सीडेंट जिसको हम ऑक्सीजन जिससे रिमूव करते हैं, तो ये ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेटालर्जी के प्रोसेस में। एंड द एक्सट्रीशन ऑफ टाइटेनियम एंड यूरेनियम, और एक्सट्रीशन के प्रोसेस में भी हम इस्तेमाल करते हैं जब टाइटेनियम या यूरेनियम को हम अलहदा करते हैं। नंबर 4, इट्स कंपाउंड सच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। आर मिक्सड विद क्ले टू मेक रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स फॉर द फर्नेस लेनिंग। तो ये कंपाउंड्स यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होती है मिक्सड होती है क्ले में, यानी क्ले में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, तो हम रिफ्रैक्टरी ब्रेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर द फर्नेस नेलिंग के लिए। तो ये बात याद रख ले, जितने भी अल्कली मेटल्स है उनको हम बेसेस कहते हैं, लेकिन तमाम बेसेस को अल्कली मेटल्स नहीं कहेंगे। और अल्कली बेसिस किसको कहते हैं? जब हम वाटर को इसमें डिज़ॉल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ॉल्व हो जाए तो उसको हम अल्कली बेसिस कहेंगे। जो बेसेस यानी वाटर में डिज़ॉल्व होती है उसको हम अल्कली बेसिस कहते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 is used in the textile, paper industries, soap formation and pharmaceutical industries। तो मैग्नीशियम सल्फेट दर्जा झेल यानी इस्तेमाल होते हैं टेक्सटाइल में, पेपर इंडस्ट्री में, सोप फार्मेशन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। नंबर 2, यूजेज ऑफ कैल्शियम। सम यूजेज ऑफ कैल्शियम आर फॉलोइंग। कैल्शियम इज यूज्ड एज ए डीऑक्सीडेंट इन स्टील, कास्टिंग एंड पेपर एंड कॉपर एलायो। हम कैल्शियम को इस्तेमाल करते हैं डीऑक्सीडेंट जिसको हम ऑक्सीजन जिससे रिमूव करते हैं इन स्टील में, कास्टिंग में एंड कॉपर एलायो, और कॉपर एलायो के लिए हम कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर एलायो किस तरह? यानी 2 मेटल आपस में मिलेंगे तो एलायो होगा। नंबर 2, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। ये हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? मेकिंग ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड के लिए। अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड को यूज़ करते हैं तो उनके लिए हम कैल्शियम यूज़ करेंगे एंड कैल्शियम हाइड्राइड एंड इन द एक्सट्रीशन ऑफ यूरेनियम, और इस तरह यूरेनियम की एक्सट्रीशन में भी इस्तेमाल करते हैं हम कैल्शियम को। तो कैल्शियम फ्लोराइड के साथ भी बॉन्ड बनाती है और हाइड्राइड के साथ यानी फ्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकती है कैल्शियम।
Dear compounds such as lime, lime की फार्मूला क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम का फार्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू द सॉइल फर्टिलाइजर टू डिक्रीज इट्स एसिडिटी। यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या करती है सॉइल में? ये फर्टिलाइजर है तो डिक्रीज करती है एसिडिटी। जब वो ज़मीन में एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उसकी डिक्रीज करती है। कैल्शियम ऑक्साइड उस एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। इट इज़ आल्सो यूज्ड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग, pollution control and in pulp, paper, sugar and glass manufacturing industries। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसे? वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, जो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी हम कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं। एंड इन पल्प, जिसमें पेपर तैयार होती है, पल्प यानी पेपर। शुगर में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और ग्लासेस, जो शीशा होती है मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्री में जो तैयार होती है। नंबर 4, इट इज़ यूज्ड इन द स्टील मेकिंग, हम स्टील मेकिंग के लिए उनको भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल के सॉफ्ट और हार्ड मेटल कौन से होती हैं। तो इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ 1 यानी ए, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल जो है लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड, और लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड ऑल आर मेटल, तमाम क्या है? मेटल है। ग्रुप 1A के, ग्रुप 2A ट्रांजिशन मेटल, लेंथिनाइड, एक्टिनाइड तमाम क्या है? मेटल्स हैं। ये तमाम क्या है? ग्रुप 1A, ग्रुप 2A ट्रांजिशन मेटल जो है, लेंथिनाइड जो है, एक्टिनाइड, ये तमाम मेटल है। बट देयर इज मच डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मेटल, लेकिन उनमें डिफरेंस मौजूद होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज उसमें मुख्तलिफ होंगे। द मेटल प्रेजेंट इन ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A आर सॉफ्ट। तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के मेटल क्या है? सॉफ्ट है, वेरी रिएक्टिव है, यानी आसानी के साथ वो रिएक्टिव हो सकती है। हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होंगी। एंड वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो आसानी के साथ यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना सकते हैं। आर नोन एज सॉफ्ट मेटल, तो इस वजह से हम उसको सॉफ्ट मेटल कहेंगे। मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा आर लेस रिएक्टिव। तो कॉपर, सिल्वर, आयरन ये क्या है? लेस रिएक्टिव है, यानी वो रिएक्शन जल्दी नहीं कराते, क्योंकि आयरन को अगर जंग लगते हैं तो सालों लग जाते हैं। हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकती, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। आर नोन एज हार्ड मेटल, तो इस वजह से हम उसको हार्ड मेटल भी कहते हैं या नोबल मेटल भी कह सकते हैं। तो नोबल मेटल किसको कहते हैं? जो रिएक्शन नहीं करती। देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटीज शोज मच हायर वैल्यू, यानी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A से इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होंगी, उनकी वैल्यू उनसे ज़्यादा होंगी। द कंप्रेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम मेटल सॉफ्ट होगा, यानी प्रॉपर्टीज में सोडियम मेटल सॉफ्ट है और आयरन क्या है? हार्ड है। रिप्रेजेंट इन द गिवन टेबल, तो आप टेबल में देख सकते हैं। कंप्रेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज सोडियम मेटल और आयरन मेटल के हम देखते हैं। तो ये सोडियम मेटल के प्रॉपर्टीज है और ये आयरन मेटल के प्रॉपर्टीज है। तो सोडियम इज अल्कली मेटल, सोडियम क्या है? अल्कली मेटल्स है विद एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो अल्कली मेटल्स मैंने बता दिया, जब हम बेसिस को वाटर में डालते हैं और वो डिजॉल्व होते हैं तो उसको हम अल्कली मेटल कहेंगे, उसको हम अल्कली मेटल कहेंगे। और तमाम अल्कली मेटल्स को हम बेसिस कहते हैं, लेकिन तमाम बेसिस को अल्कली मेटल नहीं कहेंगे। विद एटॉमिक नंबर क्या है अल्कली मेटल सोडियम की? 11। आयरन ट्रांजिशन मेटल है और उसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? 26। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के 1। एंड वेरी सॉफ्ट, और वो क्या है? यानी सॉफ्ट है, नरम है। एंड कैन बी कट विद द नाइफ, और हम चाकू के साथ उसको काट सकते हैं। आयरन क्या है? हार्ड एंड रिक्वायर्स ग्रेट एनर्जी टू ब्रेक, यानी ये सख्त है और हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी अगर हम उसको तोड़ते हैं या काटते हैं। सोडियम इज सॉफ्ट, एटम्स आर लेस फ्रेमली हेल्ड टुगेदर विद मेटालिक बॉन्ड, यानी जब वो मेटालिक बॉन्ड बना देगा तो क्या होगा? कमज़ोर होगा, क्योंकि सोडियम क्या है? सॉफ्ट है। आयरन क्या है? हार्ड है, टॉ है एंड स्ट्रांग कंपेयर्ड विथ सोडियम, और ये स्ट्रांग है कंपेयर्ड किसकी? सोडियम।
बिकॉज ऑफ स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि उसके मेटालिक बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। यानी सोडियम वीक अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन द एटम्स ऑफ सोडियम, और जो आयरन है स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन एटम्स ऑफ आयरन। तो आयरन की फोर्स क्या होगी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी बिटवीन द आयरन एटम्स के दरमियान में। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सोडियम 97.6, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयरन 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम 880 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन 2862 डिग्री सेंटीग्रेड। लो डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कम है, कितनी है, 0.976 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हायर डेंसिटी है आयरन की 7.874 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लाइटर एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस, ये क्या है, यानी हल्का है और वाटर के सरफेस पर ऊपर होगा। ये हैवी है, यानी उसकी वजन ज़्यादा है। एंड स्टिल टू द बॉटम ऑफ वाटर, और ये वाटर में नीचे बैठेगा आयरन। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कम है, यानी वो ज़्यादा ताकतवर नहीं, अगर हम उस पर वजन डालते हैं तो टूटेगा। कैन नॉट बी यूज्ड विद द स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, तो उसको ज़्यादा स्ट्रेस हम नहीं दे सकते क्योंकि वो टूट जाएगा। और आयरन क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो ये क्या है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा वजन को यानी दबा सकता है, और ज़्यादा वजन को वो यानी ज़्यादा वजन उसमें अगर हम डाल दे तो वो यानी टूटेगा नहीं क्योंकि वो हार्ड है। एंड ब्रिज, और हम ब्रिज के लिए यानी पुलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बिल्डिंग के लिए भी। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिपेयर स्टील, और हम उससे स्टील भी बना सकते हैं। सोडियम क्या है, वेरी रिएक्टिव है, तो अगर वेरी रिएक्टिव है तो हम किस तरह स्टोर करेंगे, स्टोर इन द केरोसिन ऑयल, तो हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करेंगे। और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है देन सोडियम, और ये सोडियम से बनिस्बत आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, इनर्टनेस जो यानी इनर्ट हम किसको कहते हैं, जो शरीफ होते हैं या वो यानी रिएक्ट नहीं होते, इसलिए हम इनर्टनेस ऑफ नोबल यानी आला शरीफ किसी के साथ मेटल। हम पहले नोबल गैसेस पढ़ते थे, नोबल गैसेस जो ग्रुप 8A में जो एलिमेंट्स मौजूद है उसको हम नोबल गैसेस कहते थे। नोबल गैसेस किस लिए कहते थे, वो किसी के साथ यानी रिएक्ट नहीं होते थे, उनकी जो ऑक्टेट रूल थी, या जो हीलियम है उसके जो यानी उसके 2 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, तो वो भी क्या है, नोबल गैसेस था। और जो बाकी थे वो क्या है, ऑक्टेट रूल उसकी पूरी थी, तो वो नोबल गैसेस थे। इस तरह हम नोबल मेटल किसी कहते हैं, यानी वो मेटल जो और किसी के साथ यानी रिएक्शन नहीं करते, तो उसको हम नोबल मेटल कहेंगे। तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A मेटल्स आर फ्रीली रिएक्टिव थे बिकॉज देयर इज लो आयनाइजेशनल पोटेंशियल, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम थी। बट द ट्रांजिशन मेटल हैव टेंडेंसी लो रिएक्टिविटी, लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल है जो दरमियान में पड़े हुए पीरियोडिक टेबल में, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी लो रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द हायर आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। नोबल मेटल और दोज मेटल, नोबल मेटल हम उसको कहेंगे विच रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, कि वो ऑक्सीडेशन नहीं कराते। ऑक्सीडेशन हम किस कहते हैं, कि वो जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो जो नोबल मेटल है वो ऑक्सीडेशन नहीं होंगे, ना ऑक्सीजन के साथ यानी बॉन्ड बनाएंगे और न इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो हम बाकी जो पहले पढ़ चुके हैं कि मेटल किसको कहते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दे, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन को भी लॉस नहीं करेंगे। एंड करोजन, और उसको यानी जंग भी नहीं लगेगा इन द मोइस्ट ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी में उसको जंग नहीं लगेगा। अनलाइक मोस्ट बेसिस मेटल, तो ये ब्रैकेट में उसने बताया अनलाइक मोस्ट बेसिस मेटल। केमिकली नोबल मेटल्स आर, तो केमिकली नोबल मेटल्स कौन कौन से हैं, रिथमियम Ru यानी रोडियम RH, प्लैटिनम Pb, सिल्वर Ag, ऑस्मियम OS, इरिडियम Ir, प्लैटिनम Pt, गोल्ड Au। लेकिन सम केमिस्ट इंक्लूड मर्करी भी उसमें शामिल करते हैं नोबल मेटल में, और यूरेनियम को Re को भी,
एंड कॉपर, और कॉपर को भी नोबल मेटल में शुमार करते हैं। दीज मेटल्स आर रिलेटिव इनट्स, तो ये मेटल क्या होते हैं, रिलेटिव इनट होते हैं। एंड फाउंड फ्री इन नेचर, और नेचर में क्या होते हैं, फ्री, यानी वो फ्री होते हैं और किसी के साथ यानी बॉन्ड नहीं बनाते। इसके बाद हम पढ़ेंगे द नोबल मेटल आर ए वेरिएबल, ये नोबल मेटल यानी कीमती भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस, किसकी वजह से कि वो रिएक्शन नहीं करते। रेयरिटी इन द अर्थ क्रस्ट, और रे क्या यानी मौजूद होते हैं, ज़्यादा मिकदार कीमती होती है क्रस्ट में। एंड देयर यूजफुलनेस, और हम इस्तेमाल करते हैं इन द एरिया लाइक मेटालर्जी, अगर हम इस्तेमाल करने के लिए यानी उनकी मेटालर्जी करेंगे हाई टेक्नोलॉजी के बाद उसको हम यूज़ करते हैं। एंड ऑर्नामेंटेशन, यानी हम यानी जो खूबसूरती के लिए या हम यानी फैशन के लिए ज्वेलरीज और आर्ट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल वैल्यू ऑफ सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड, ये तीन मेटल लिए हुए हैं जो यानी 11 ग्रुप्स में जो मौजूद है ये तीनों मेटल। तो उन्होंने यानी कमर्शियल वैल्यू, किसकी कमर्शियल वैल्यू यानी कीमती वैल्यू की वजह से सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड लिया हुआ है। तो ये तीन मेटल हम पढ़ेंगे। दोज मेटल विच आर एक्सपेंसिव, वो मेटल जो एक्सपेंसिव होती है यानी वो एक्सपेंसिव होंगे। एंड हैव ग्रीक कमर्शियल, और उसको हम यानी किसकी वजह से वो ग्रेट कमर्शियल होते हैं, कीमती होती है। एंड इकोनॉमिक, और हम तिजारती के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू, तिजारती वैल्यू आर द प्रीवियस मेटल, क्योंकि वो कीमती है और हम तिजारत में हम उसको यूज़ कर सकते हैं ज़रा मुबादला के लिए। इन नोबल मेटल्स पर्टिकुलरली सिल्वर यानी Ag, प्लैटिनम, गोल्ड आर कंसिडर एज ए प्रीवियस मेटल, ये क्या है, प्रीवियस मेटल है क्योंकि ये क्या है, कीमती मेटल है। तो हम सबसे पहले सिल्वर पढ़ेंगे। क्या, सिल्वर, सिल्वर इज ए सॉफ्ट, ये एलाइव फॉर्म में क्या होंगे, हार्ड होंगे, यानी ये प्योर फॉर्म में सॉफ्ट होंगे, प्योर फॉर्म में सॉफ्ट होंगे। तो सिल्वर भी प्योर फॉर्म में सॉफ्ट होता है, वाइट मेटल है, उसकी यानी सफेद शक्ल है। दैट यूजुअली आकर इन नेचर इन वन ऑफ 4 फॉर्म्स, तो ये चारों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ए नेटिव एलिमेंट्स में, ए प्राइमरी कंस्टिट्यूट इन सिल्वर, मिनरल के फॉर्म में भी, एज ए नेचुरल एलाइव के फॉर्म में भी, यानी वो और किसी मेटल के साथ यानी रिएक्ट होके एलाइव भी बना सकता है विद अदर मेटल्स। एंड माइनर कंस्टिट्यूट इन द ओर, और ओर के फॉर्म में भी, यानी और मेटल के साथ यानी वो और के फॉर्म में भी हो सकती है। इन द अदर मेटल, और मेटल के साथ यानी वो रिएक्ट होके हमें उसके फॉर्म में भी मिल सकती है। सिल्वर इज नॉन एज ए प्रीवियस मेटल, ये एक भी कीमती मेटल है बिकॉज इट इज ए रेयर, क्या है, ये रेयर है यानी बहुत आला है, कीमती है। एंड हैज ए हाई इकोनॉमिक्स, और उनको हम यानी इकोनॉमिक्स वैल्यू भी देती हैं, यानी तिजारती हम इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रा मुबादले के लिए। इट इज़ अवेलेबल बिकॉज इट इज़ द नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट मेक into the best possible metal for many different uses, तो हम उसको यानी मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, क्योंकि बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है मेटल की फ्रॉम डिफरेंट यूजेस, मुख्तलिफ यूजेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर सिल्वर इज वेरी सॉफ्ट, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिल्वर यानी प्योर फॉर्म में सॉफ्ट होगा। इट इज़ यूजुअली मिक्सड विद कॉपर, तो अगर हम उसके यानी कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एलाइव बना देगा। एलाइव किसे कहते हैं, जब दो मेटल को आपस में हम मिलाते हैं तो उसको हम एलाइव कहते हैं। टू फॉर्म इन एलाइव, तो एलाइव बना देगा। एंड मेकिंग कमर्शियल आर्टिकल्स, और हम कमर्शियल आर्टिकल्स के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस एलाइव इज यूज टू मेक कॉइन्स, हम कॉइन्स, ज्वेलरीज एंड टेबल वायर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड कंबाइंड विद सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर क्लोराइड भी बन सकता है। और सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज फॉर द फोटोग्राफी, ये हम फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं। सिल्वर इज ड्रॉन इनटू शीट, यानी सिल्वर को हम शीट भी बना सकते हैं, उनके शीट भी बना सकते हैं, एंड वायर्स, और वायर भी बना सकते हैं। इट इज़ ए हायर इलेक्ट्रिकल, ये क्या है, हाई इलेक्ट्रिकल है, उसमें करंट पास होती है। एंड थर्मल कंडक्टेंस, और थर्मल कंडक्टेंस भी होती है। एंड रिफ्लेक्टिविटी देन एनी अदर मेटल, और उनमें यानी रिफ्लेक्टिव भी होती है और मेटल में यानी और मेटल के साथ यानी रिफ्लेक्टिव भी हो सकते हैं। ये सिल्वर। प्लैटिनम, प्लैटिनम क्या है, द नेम प्लैटिनम कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड्स प्लेटना,
तो प्लाटीनियम जो है यानी ये क्या है, स्पोनिश वर्ड्स है। क्या है, स्पोनिश वर्ड्स, जिसको हम प्लिटना, प्लिटना मीन्स लिटिल सिल्वर, क्या है यानी कम सिल्वर, सिल्वर से कम। प्लाटीनियम इज ए यानी जो 72 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, यानी क्या है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। दैट इज वे प्लाटीनियम इज एन एक्सपेंसिव मेटल, इस वजह से हम प्लाटीनियम को एक्सपेंसिव मेटल कहेंगे। प्लाटीनियम इज हैवी, प्लाटीनियम क्या होगा यानी हैवी होगा, उसकी वजन ज़्यादा होगी, सॉफ्ट होगा यानी नरम होगा, मिलेबल, हम उसको शीट में तब्दील कर सकते हैं, डक्टाइल, उसको तार की शक्ल में हम उसको यानी तब्दील कर सकते हैं। इजी टू ड्रॉन इनटू वायर, यानी हम उनसे वायर भी बना सकते हैं। एंड हैज़ द फ्रीली हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, 1770 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ ए नोबल मेटल बिकॉज इट इज़ अनरिएक्टिव, ये नोबल मेटल है। तो नोबल मेटल हम किसको कहते हैं, जो रिएक्शन नहीं कराती, तो ये अनरिएक्टिव है। इट डज नॉट इवन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा इन द एयर, अगर एयर की मौजूदगी में हम उसको छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा। इट इज़ रेजिस्ट टू रिएक्ट विद एसिड, यानी वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं होगा। प्लाटीनियम इज यूज्ड इन द कैटालिक कन्वर्टर्स टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम कार इंजन एग्जॉस्ट गैसेज, और ये हम बतौर कैटालिक के भी यूज़ कर सकते हैं कि जब जिस कार से यानी पॉल्यूटेंट ज़्यादा निकलती है या इंजन से, तो उसके लिए हम एज ए कैटालिक यूज़ कर सकते हैं कि उसकी जो यानी पॉल्यूटेंट से वो कम कर दे, तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एज द एक्सपेंसिव मेटल, और वो एक महंगा क्या है, एक महंगा मेटल है। सो अदर मेटल सच एज प्लम्बियम एक्सेट्रा आर यूज्ड इन इट्स प्लेसेस, और इसी तरह प्लम्बियम वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पर। द एस विद विच प्लाटीनियम कैन बी शेप्ड, तो जो प्लाटीनियम है वो हमें शेप भी देती है, यानी वो ख़ास शक्ल भी देती हैं क्योंकि उसके शाइनी होती है। इट्स स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ भी होती है, कलर भी होती है, हार्डनेस भी होती है और इनर्टनेस भी है। मेक इट सुटेबल फॉर ज्वेलरी, तो हम ज्वेलरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिम सिटिंग, और जिम के लिए जो जिम की चीज़ें हैं उनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अनरिएक्टिव, यानी ये अनरिएक्टिव इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। आल्सो मेक यूज़फुल इन द डेंटल फिलिंग, हम यानी दांतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आर्टिफिशियली दांत लगाते हैं तो उनके लिए भी यानी प्लाटीनियम इस्तेमाल करेंगे। मेकिंग सर्जिकल टूल्स, और इसी तरह जो सर्जिकल के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, जो चाकू वगैरह, उनके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर्स फॉर द साइंटिफिक लेबॉर्ट्री, और लेबॉर्ट्री में भी हम यानी उन चीज़ों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्राम दैट प्लाटीनियम इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, और इसी तरह प्लाटीनियम यानी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी यानी इस्तेमाल होती है। जिस तरह लेज़र में मेकिंग फोटोग्राफिक मटेरियल, और उसे हम फोटोग्राफिक मटेरियल भी बना सकते हैं। नंबर 3 गोल्ड, गोल्ड क्या है, तो आप सोने को जानते हैं, सफ़ेद सोना नहीं यानी जर्द सोना, गोल्ड। गोल्ड हैज़ बीन यूज टू मेक ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, यानी जो गोल्ड है, जेवर है, उससे हम ओरिएंटल जो खूबसूरती की चीज़ें हैं या जो हम औरतों के लिए बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो अगर उस पर यानी हज़ारों साल लग जाए तो वो ख़राब नहीं होगा। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोल्ड लाइक वेरी हाई लस्ट्रस, यानी हाई लस्टर, तो हम चीज़ों को यानी खूबसूरत बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अट्रैक्टिव कलर, क्योंकि उसकी कलर क्या है, अट्रैक्टिव है। इनर्टनेस भी है। टर्निश रेजिस्टिविटी, यानी उसकी जो दाग वगैरह है उस पर वो नहीं लगती। एबिलिटी टू द ड्रॉइन इनटू वायर्स, और हम वायर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हैमर्ड इनटू द शीट और कास्ट इनटू द शेप एक्सेट्रा, अगर हम इसी तरह किसी शीट को या कास्ट को शेप देते हैं, रंग देते हैं, तो उनके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक इट्स परफेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी, तो हम जेवरात के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू रेजिस्ट द stresses applied to many jewelry items,
यानी जो प्योर गोल्ड होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, नरम होता है। अगर हम उस पर स्ट्रेस लगा दे, अप्लाई कर दे, जोर लगा दे तो वो यानी और शक्ल तब्दील कर सकता है, यानी वो यानी मुड़ भी सकता है। टू मैनी ज्वेलरी आइटम्स, जो हम ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एलाइंग गोल्ड, तो हम गोल्ड को यानी एलाय बनाएंगे किसी और मेटल के साथ, उसको रिएक्ट करेंगे तो उसको हम एलाय बना देंगे विद अदर मेटल सच एस कापर, या कापर से या सिल्वर से या प्लाटिनियम। इंक्रीज, यानी अगर हम सिल्वर, कापर या प्लाटिनियम के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं तो एलाय बन जाएगा। और वो एलाय क्या करे, इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, यानी उसकी जो मजबूती है वो बढ़ जाएगी, यानी वो मजबूत हो जाएगा गोल्ड अगर हम उसकी एलाय कराते हैं या कापर से या सिल्वर से या प्लाटिनियम से। इन द ओल्डन डे द कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड, तो पुराने ज़माने में जो कॉइन्स बनते थे वो गोल्ड से बनते थे। गोल्ड्स कॉइन्स वेर कॉमनली यूज्ड इन द ट्रांसेक्शन अप टू द पेपर करेंसी बिकम ए मोर कॉमन फ्रॉम ऑफ एक्सचेंजेस, तो हम यानी कॉइन्स को इस्तेमाल करते थे किस लिए, ट्रांसेक्शन के लिए, ज़र मुबादले के लिए, और जो पेपर वगैरह करेंसी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह हम यानी कॉइन्स इस्तेमाल करते थे ज़रा मुबादले के लिए। गोल्ड इज़ यूज्ड इन द स्टैंडर्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स, तो हम गोल्ड इस्तेमाल करते हैं डेस्कटॉप स्टैंडर्ड जो होती है, जिस तरह लैपटॉप में हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में। द रैपिड एक्यूरेट ट्रांजिशंस ऑफ द डिजिटल, तो ये रैपिड करती है एक्यूरेट यानी जो सही ट्रांजिशंस, यानी जो एक्यूरेट ट्रांजिशन हमें देती है डिजिटल इंफॉर्मेशन में, यानी गलत इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सकती या यानी वो यानी पिघल नहीं सकती फ्रॉम वन द कंपोनेंट्स टू द अदर रिक्वायर, और कंपोनेंट से ये नहीं तब्दील हो सकता, वही कंपोनेंट्स होगा एज द एफिशिएंट एंड रिलायबल कंडक्टर। और क्या है, कंडक्टर है। गोल्ड मीट्स दिस रिक्वायरमेंट बेटर देन एनी अदर मेटल, गोल्ड जो है उसकी रिक्वायरमेंट यानी उसकी जो बेटर है, अच्छा है और मेटल से। द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाई क्वालिटी आर रियल परफॉर्मेंस जस्टिफाइज, तो ये इम्पॉर्टेंस यानी उसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो हाई क्वालिटी की वजह से, तो वो हाई क्वालिटी होगा, कीमती भी होगा, और रियल परफॉर्मेंस जस्टिफाइज भी होगा तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। गोल्ड एलाय आर यूज फॉर द डेंटल फीलिंग ट्रूथ कैंस, और इसी तरह हम यानी आर्टिफिशियल दांतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्थोनेटिक के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि उस यानी जगह को ख़राब न कर दे या वो जगह यानी और इन्फेक्शन उसमें पैदा न हो जाए। गोल्ड इज़ यूज्ड इन द डेंसिटी बिकॉज इट इज़ ए केमिकली इनर्टनेस, हम गोल्ड को इसलिए दांतों में इस्तेमाल करते हैं कि वो केमिकली इनर्टनेस है और किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होगा, नॉन एलर्जिक है। एंड एज इट टू द डेंटिस्ट टू वर्क, और जो दांतसाज है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो आसानी से उसको लगा सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होती।